हाय गाइस, वेलकम टू BI मनी। यहाँ पर बिटकॉइन एक करेक्शन के बाद में रिकवरी दिखा रहा है और आज है 2 जून। लेकिन आपको समझने की जो कोशिश करनी है, यहाँ पर अप्रैल एक अच्छा महीना निकल के आया। हमने बॉटम देखा, वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद में मई ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर 1,12,000 डॉलर टच कर गया। और अभी जो है दोबारे से एक करेक्शन के बाद में रिकवरी दिखा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नया महीना शुरू हुआ है। ऑफिशियली देखें तो आज हफ्ते का पहला दिन और यहाँ पे महीने का ऑफिशियली वर्किंग डे तो आज ही है। और मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और बिटकॉइन 1,02,000 1,03,000 डॉलर को छूने के बाद में अभी 1,06,000 डॉलर को ट्राई कर रहा है हिट करने की। जून महीने से हमें बहुत उम्मीद है। क्यों है उसको बताऊंगा, और यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके क्या न्यूज़ क्या अपडेट निकल के आ रही है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोशिश हम यहाँ करते हैं कि टेक्निकली आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की और यहाँ पे बताने की कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप नए हो। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं और ओवरऑल देखते हैं मार्केट के अंदर हमें पीछे पैनिक देखने को क्यों मिला। उसका पिछले हफ्ते के अंदर एक बड़ा रीज़न था, आखिरी 2 दिनों के अंदर पैनिक होने का। वो था कि बिटकॉइन का जो ETF है ना, उसका डाटा नेगेटिव के अंदर था। यानी कि जो है अच्छे खासे, अगर लास्ट वर्किंग डे पे देखते हैं 30 मई को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 6,000 बिटकॉइन, और अगर हम 29 मई को देखते हैं लगभग 3,000 बिटकॉइन की यहाँ सेलिंग हुई। और उसके पीछे का रीज़न था, वो थे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनका बोलना था कि जो एग्रीमेंट हुआ है टैरिफ को लेके, वो चाइना वायलेट कर रहा है और अभी बातचीत रुक गई है। लेकिन कल एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आई कि यहाँ पर चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके बीच में अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते के अंदर फ़ोन कॉल हो सकती है ट्रेड को डिस्कस करने के लिए। तो माहौल दोबारे से ट्रैक पे आ रहा है। लेकिन हमें समझने की कोशिश क्या करनी है, ये वीकेंड पे ही इतना ड्रामा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट जो है क्लोज़ होने वाली होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, प्रेशर में लाया जाए और यहाँ पे डिप में बाइंग करके अपना जो है दोबारे बढ़ा दिया जाए। हमें तो कुछ कुछ ऐसा ही लगता है जो फ़िलहाल होता हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि बिटकॉइन ETF की बात करते हैं तो ब्लैक रॉक ने एक रिकॉर्ड बनाया। $6 बिलियन से ऊपर के बिटकॉइन मई के अंदर खरीदे गए और ओवरऑल देखते हो यहाँ पर बाइंग लगातार हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आती है कि माइकल सेलर आज शाम को भी बिटकॉइन खरीदने की अनाउंसमेंट करते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी वो ट्रैकर शेयर करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है, और ये जो चार्ट शेयर करते हैं, उसके बाद शाम को अनाउंसमेंट होते देखने को मिलती है। तो पूरे चांसेस हैं शाम को अनाउंसमेंट होते देखने को मिले और वो और कुछ बिटकॉइन खरीदने की अनाउंसमेंट करें, जो कि अल्टीमेटली एक पॉजिटिव सिग्नल ही है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लगातार बाइंग कर रहे हैं। लेकिन हमें एक और चीज़ देखनी है जिसको हम मेटा प्लैनेट कहते हैं। आप कह लीजिए जैसे कि एशियन माइक्रो स्ट्रेटजीज़ को कहा जाता है, और यहाँ पे उन्होंने भी 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे और अनाउंसमेंट अपडेट निकल के आई, और वो भी 8,888 बिटकॉइन अपनी बैलेंस शीट के अंदर जोड़ चुके हैं। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, गवर्नमेंट्स हों, कहीं ना कहीं उनकी नज़र है कि कैसे ना कैसे करके यहाँ पे बिटकॉइन बटोरे जाएं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर बिटकॉइन इतना नहीं टूट रहा है। अगर नॉर्मल कोई बेयर मार्केट के अंदर होते, या हम आज से
4-5 साल पुरानी बात करते तो इतना सारा कुछ होने के बाद तो 20-25% बिटकॉइन ऐसे ही टूट जाता था। लेकिन अभी जो है 4-5-10% टूटने में ही इसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बिग वेल्स बैठी हुई हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, माइक्रो स्ट्रेटजी, जो कि सिर्फ मौका तलाश करते हैं कि यहाँ पर हमें बिटकॉइन डिप में मिल जाए। लेकिन यहाँ पर डिप में लेने के लिए भी उनके पास में फ़िलहाल बिटकॉइन है ही नहीं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसे प्रेशर बनाए जाते हैं, मार्केट के अंदर न्यूज़ लाई जाती है, क्योंकि ऑल टाइम लो के आसपास है। अगर बिटकॉइन एक्सचेंज का रिज़र्व देखते हैं, एक नया ही लो है, मतलब इससे ज़्यादा लो यानी कि सप्लाई मार्केट के अंदर कम थी ही नहीं। इंस्टीट्यूशंस की एडॉप्शन बढ़ रही है, वो लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये भी एक सिग्नल है कि देर सवेर में मार्केट आपको पंप और पुश करते देखने को मिल सकती है। तो ये सारे सिग्नल मिलने के बाद में भी हमें लगता है कि यार मार्केट का पता नहीं क्या होगा, भगवान भरोसे है, तो भैया हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अगर हम डेटा चेक करते हैं बिटकॉइन का जून महीने का, तो हमें क्या निकल के आता है, थोड़ा सा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि क्वार्टर के अगर डेटा को देखते हैं तो अभी हम 27% पॉजिटिव हैं, और बिटकॉइन हाफिंग हुई थी 2024 में। अगला साल यूजुअली उसका बुलिश होता है, बिटकॉइन को लेके बुलिश है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को लेके आप सब नाराज़ हो कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन 2021 में भी ज़्यादातर क्वार्टर बुलिश थे, हाफिंग हुई थी 2020 में, 2017 में सारे के सारे क्वार्टर बुलिश थे, और 2016 में हाफिंग हुई थी। जून मिक्स रहता है। पिछले 5 साल में देखते हैं तो एक बार ही ग्रीन रहा है, लेकिन उससे पहले के 5 साल देखते हैं तो एक बार ही नेगेटिव रहा है। तो आप कह लीजिए कि यहाँ पर माहौल, चीज़ें चेंज होते देखने को मिल सकती हैं, और इस महीने से हम ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। हिस्टोरिकली डाटा तो कहता है कि पिछले 5 साल में एक बार दिया है, तो चांसेस हैं कि नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस और इन सारी चीज़ों को देखते हैं, और मार्केट के अंदर सप्लाई, न्यूज़ और गवर्नमेंट जिस हिसाब से इस पे फोकस कर रही हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2025 के अंदर तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और यहाँ पर जून का महीना भी हो सकता है हमें एक नया ऑल टाइम हाई लगातार देखने को मिले बिटकॉइन के अंदर। तो आने वाला टाइम हमें बता ही देगा। यहाँ पे ये सारी न्यूज़ चल रही है। अगर आपको ऐसी अपडेट लगातार चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कुछ कॉइन्स के बारे में बात करूँगा, और यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले टेक्निकली देखते हैं क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मंथ का चार्ट दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मंथली कैंडल भी अगर हम बात करते हैं, जो क्लोज़ हुई है वो भी हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है आज तक की। ये भी एक तरह का रिकॉर्ड ही है, यानी कि $1,04,640 से ऊपर आज तक बिटकॉइन के इतिहास के अंदर कभी बिटकॉइन का प्राइस क्लोज नहीं हुआ था, और फिलहाल इस टाइम पे $1,05,700 के आसपास चल रहा है। तो रिकॉर्ड तो बन रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन बिटकॉइन को लेके ज़्यादातर लोग खुश हैं नहीं। बिटकॉइन बढ़ रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस धड़कन बढ़ा रही है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं हो रहा है, और ज़्यादातर मेरे भाई बहन ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं। शांति रखिए, उनका भी नंबर आएगा, लेकिन बिटकॉइन का स्टेबल होना या आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हमें जो लगता है पर्सनली, अगर यहाँ पर ये जो सपोर्ट अब निकल के आ रही है 50 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो 1.618 जो कि निकल के आती है 98,000 से $1,02,000 का जो जोन है, एक सपोर्ट जोन है, एक इम्पॉर्टेंट जोन है। और उसके बाद ये 95 से लेके $90,000 का जो जोन है, ये दो लेवल अब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके नीचे एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के पहले आना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर मौका मिले तो एंट्री बनाने की कोशिश की जा सकती है। अगर यहाँ ये मेंटेन करता है तो ये अपने रीसेंट हाई जो कि $1,12,000 है उसको छूता देखने को मिल सकता है, और उसके बाद जो है इसका टारगेट $1,22,000 और $1,25,000 तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो हमें लगता है कि $1,50,000 इसका टारगेट या इस बुल मार्केट का पीक होना चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट जो है और भी बात करते हैं, $2-2 $2.5 लाख की बात करते हैं,
लेकिन हमारा फ़िलहाल के लिए ये टारगेट है जो हम फोकस कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा ये टारगेट है जो हम फोकस कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें करिएगा, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस देख के फिर ऑल्ट कॉइन्स वालों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि वो दोबारा 65% के आसपास पहुंचती जा रही है। इसका गिरना ज़रूरी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये गिरते देखने को मिलेगी, और 60% के नीचे आए तो हमें लगता है कि एक असली खेल शुरू होगा और ऑल्ट कॉइन मार्केट अच्छा करते देखने को मिलेगी। तो क्लोजली ये नज़र में रखना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो देखने की है वो है इथेरियम के प्राइस को। इथेरियम का प्राइस एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज की। 2-3 बार इसने कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो जब तक इसके ऊपर ये क्लोज नहीं करेगा, जो कि $2700 के आसपास आता है, तो शायद मार्केट के अंदर ऐसा ही माहौल रहे। और अब तो 21 वीक मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, उसकी भी रेजिस्टेंस मिल रही है। सपोर्ट की बात करते हैं तो $2400 पे जब तक है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इसको पार करता है 2800-2900 का जो टारगेट, जो जोन है 2700 से लेके, तो ऐसा लगता है $3400 का अगला टारगेट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। सपोर्ट की बात करते हो तो एक यहाँ है और दूसरी लगभग $2000 पे मिलती है। बहुत सारे लोग हमसे XRP को लेके बात कर रहे हैं और सोलाना को लेके। 50 डे मूविंग एवरेज की फ़िलहाल इसको सोलाना को सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ मेंटेन करता है तो नथिंग टू वरी। लगता है कि ये 180-182 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता है तो फिर ये $140 के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है। अगर मैं XRP को लेके बात करता हूँ, यहाँ पर 200, 50, 100 सबको ब्रेक डाउन करके फ़िलहाल एक अपनी सपोर्ट के आसपास ये है, जो कि $2 के आसपास आती है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है तो इसका अगला टारगेट इसके ऑल टाइम हाई तक हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन के अंदर है। तो इस हिसाब से हमने देखना है। बड़े कॉइन्स में हमें लगता है अपॉर्चुनिटी है। ADA की बात करते हैं, $0.7 के नीचे अपॉर्चुनिटी लगती है और एक अपॉर्चुनिटी आधे डॉलर के आसपास लगती है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अभी मार्केट रिसेंटली क्रैश करी है, जिसमें फोकस किया जा सकता है। उसमें से एक नियर है, $2.5 के नीचे मिल रहा है, उस पर फोकस किया जा सकता है। शिबा इनू की बात करते हैं, 1200 के आसपास मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक एक्यूमुलेशन यहाँ हमें देखने को मिली थी, इस लेवल के आसपास सपोर्ट देखने को मिली थी, तो यहाँ पर अगर मिले तो फोकस किया जा सकता है। इनफैक्ट गाला के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है $0.015 के आसपास। ओंडो के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है देर सवेर में, ये आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। $0.8 के आसपास मिले तो इस पर यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे ARB को लेके भी पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूँ, RB टर्म की बात करते हैं तो इथेरियम अच्छा करेगा तो ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। एक एक्यूमुलेशन या एक सपोर्ट जोन पे है। अगर $0.3 के आसपास मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है दोबारा आधे डॉलर के आसपास ट्राई करें। बाकी कोई कॉइन आपके दिमाग में है तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी बताने की। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।